मुजाहरा किया। आज जब उनका प्रदर्शन करने की कोशिश की तो F-16 भी मौके पर गिरा और JF-17 भी गिरा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुबह 9 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ 10 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 10 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्रालय पूरे देश को संबोधित करेगा और बताएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया, सिविलियन इलाकों को टारगेट किया और लेकिन हमने उनके निशानों को खत्म कर दिया। सेना भी ये बताने की कोशिश करेगी वो देश को और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी बताया जाएगा कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। उदय प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे। उदय, क्या जानकारी है? दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 9 बजे विदेश मंत्रालय की, 10 बजे आर्मी। बिल्कुल मनोज, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि अब देर रात हो चुका है तो आज का दिन जो है वो शुरू हो चुका है। 9 मई शुरू हो चुका है। इसी 9 मई सुबह 9 बजे को हम देखेंगे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता होगी और ठीक 10 बजे आर्मी की तरफ से प्रेस वार्ता होगी। ये दिलचस्प है क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही है। पिछले 48 घंटे में 2 बार ये प्रेस वार्ता हुई है। पहले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बारे में जानकारी दी थी, फिर पार्ट 2 के बारे में जानकारी दी थी। शायद पार्ट 3 की जानकारी भी कल हमें मिल सकती है या आज अब सुबह मिल सकती है क्योंकि अब नया दिन जो है वो शुरू हो चुका है। और मनोज, जो बड़ी खबरें आ रही थी कल शाम से, जो खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी पठानकोट में, जम्मू में, जैसलमेर में और अन्य इलाकों में हमला करने की अपने मिसाइल और ड्रोन द्वारा। ये सारी जो कोशिशें जो है नाकाम रही क्योंकि भारतीय सेना की जो S-400 मिसाइल सिस्टम है और भारतीय सेना की जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उन्होंने ये सारे कोशिशों को ध्वस्त कर दिए थे। तो इस सब पे शायद कल जानकारी मिलेगी कि कैसे पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है इस युद्ध को, कैसे पाकिस्तान एस्केलेट करने का प्रयास कर रहा है इस युद्ध को। इस सब पे कल प्रेस वार्ता होगी और बाकी शायद ये भी बताया जाएगा। बिल्कुल सही कहा उदय, क्योंकि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने यह बताने की कोशिश की कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, हमने पाकिस्तान की सेना पर कोई हमला नहीं किया है। ये देश के और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ये बताने की कोशिश की, लेकिन शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते पाकिस्तान ने वो गलती कर दी। पाकिस्तान ने सिविलियन के तमाम इलाकों को निशाना बनाया। उन्होंने सेना के जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके जहां पर सेना के प्रतिष्ठान हैं उनको निशाना बनाया, वहां पर मिसाइल्स गिराई, वहां पर ड्रोन्स गिराया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह होने जा रही है 9 बजे और 10 बजे, उसमें देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय देश और मीडिया को भी यह बताने की कोशिश करी जाएगी कि भारत पाकिस्तान की तरफ से ये जो एक्ट ऑफ वॉर है, जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की है, जवाब उसका भारत ने दिया और मुंह तोड़ दिया। उदय, शायद हमें मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 की, क्योंकि सूत्र हमें यही बता रहे हैं मनोज कि धमाके जो हैं वो सुने गए हैं सियालकोट में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। क्या कुछ धमाके हैं, भारतीय सेना ने क्या कुछ किया है पाकिस्तान में आज रात, शायद इसकी जानकारी भी इस प्रेस वार्ता जरिए इसकी पुष्टि हो सकती है। खबरें ये भी आ रही थी कि शायद कराची पोर्ट को लेकर भी हमला हुआ है, हमला हो सकता है, उसको लेकर भी शायद खबरें जो हैं वो उसकी पुष्टि हो सकती है इस प्रेस वार्ता में। तो दो मायने, ये 2 फोल्ड होगा, 2 फोल्ड होगा इस प्रेस वार्ता। एक तो बताया जाएगा कि कैसे युद्ध के मायने जो हैं पाकिस्तान ने बदले हैं। जैसे आप बता रहे थे कि हमने सिर्फ आतंक पे आक्रमण किया था, आतंक के फैक्ट्रियों पे आक्रमण किया था, टेरर कैंप्स को एलिमिनेट, को नष्ट करने का काम किया था, बट कैसे पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में युद्ध के मायने बदल दिए हैं। सिविलियंस को टारगेट किया है, हमारे सुरक्षा के एयरपोर्ट्स को टारगेट किया है, क्योंकि पठानकोट, उधमपुर और जम्मू ये बहुत इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे तो हैं सिविलियन मूवमेंट के लिए, मगर आर्मी के लिए भी ये मिलिट्री एयरपोर्ट्स भी हैं। तो इन पर हमला की कोशिश की गई, हालांकि ये सारे नापाक कोशिश रही, ये नाकाम रही क्योंकि ध्वस्त कर दिए गए पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन। मगर फिर भी मायने जो हैं पाकिस्तान ने बढ़ाए हैं, इस युद्ध को एस्केलेट करने का प्रयास किया है और इसके पश्चात भारत क्या कदम उठाएगा इसके बारे में भी चर्चा, इसके बारे में भी प्रेस वार्ता होगी, इसके बारे में भी आर्मी और विदेश मंत्रालय में जानकारी दे रहे थे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें एक और बड़ी खबर यह है कि
इस्लामाबाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री जाएंगे। पाकिस्तान के बहावल नगर को खाली करने के तो आदेश दे दिए हैं।